नमस्कार, एक बार फिर से मैं CR चौधरी आप सभी का प्रतिज्ञा एग्रीकल्चर क्लासेज जोधपुर में स्वागत करता हूं। आपने थंबनेल के ऊपर देखा होगा कि इस वीडियो के अंदर अभी जो आपकी नई कृषि पर्यवेक्षक भर्ती है उसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है, किस टॉपिक से कितने पर्सन आते हैं और किस क्या क्या सिलेबस है, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है और पहले किस तरीके से प्रश्न पूछे जा सके, उन सभी के बारे में अपन चर्चा करेंगे। बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इसको सब्सक्राइब करने का मुख्य कारण तो ये है कि आपके पास सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो पहुंचे इस चैनल के माध्यम से। और प्रतिदिन शाम 6 बजे मेरी जो महाकाल सीरीज़ की लाइव क्लास है उसे भी देखना मत भूलिएगा। चलेगा, अपन बात करते हैं इस वीडियो में जो आपके कृषि पर्यवेक्षक नहीं भर्ती है 2025 उसके सिलेबस के बारे में। चलो आओ फिर इधर आओ। देखो, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालिक सेवा चयन बोर्ड कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती परीक्षा हेतु विस्तृत जो आपका पाठ्यक्रम है उसमें मैं आपको बता दूं, इसने पहला तो लिखा है कि वैकल्पिक प्रकार का प्रश्न मतलब ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा, सभी को पता है। आपका जो कुल पेपर है वो कितने नंबर का है? 300 नंबर का है, ठीक है। उसके बाद में आ जाओ, प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी? 100। और प्रश्न पत्र की अवधि रहेगी 2 घंटे की, मतलब 100 प्रश्न रहेंगे आपके और 300 मार्क्स के। कितने मार्क्स के? 300। इसमें आपको 2 घंटे का समय मिलने वाला है। उसके बाद में देखना, प्रत्येक प्रश्न वो 3 अंक का, तभी तो 300 प्रश्न हुए, 300 नंबर हुए। उसके बाद 1/3 वो है आपकी नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। अब आपको एक बात और बता दूं, अभी जो पीछे 2024 के अंदर जो पीछे वैकेंसी निकली थी आपकी 430 पोस्ट वाली, उसके अंदर भी 5 विकल्प थे। 5वां ऑप्शन आपका अनुत्तरित प्रश्न वाला था और इसमें बहुत सारे विद्यार्थी मार खा के गए थे, ठीक है। किसी ने भरना भूल गया, किसी ने डबल भर दिया, ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी थे जिनकी अच्छी तरीके से तैयारी थी और 5वें गोले की वजह से वो कंफ्यूज हुए। तो वो बात भी आप ध्यान में रखना, इस बार भी वो रहेगा पैटर्न पूरा का पूरा सेम। अब अपन बात करते हैं आपके सिलेबस की। सबसे पहले अपन देखते हैं आपका जो प्रथम जो विषय है वो क्या है? हिंदी। हिंदी के कुल आपको 15 प्रश्न देखने को मिलेंगे और टोटल नंबर है वो कितने? 45। एक प्रश्न 3 नंबर का, 15 तिया 45। इसमें आपका एक तो हो गया अब मैं आपको बता दूं, जो आपका हिंदी का सिलेबस है इसके अंदर आपके टोटल 11 टॉपिक है और 11 टॉपिक में से 15 प्रश्न आने, तो मतलब सीधी सी बात है हर एक टॉपिक से प्रश्न आएगा। 2-3 प्रश्न तो आपके संधि विच्छेद के आएंगे, ठीक है। इसके बाद में आपके उपसर्ग आ गए, प्रत्यय आ गए, ठीक है, समास आ गया और शब्द युग्म का जो अर्थभेद होता है वो पूछा जाएगा आपको। इसके अलावा पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, ठीक है, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि और इसके लिए वाक्यांश के लिए एक जो उपयुक्त शब्द होता है वो परिभाषिक शब्दावली हो जाएगी, मुहावरे और लोकोक्तियाँ। ये टोटल 11 टॉपिक्स है आपके हिंदी के, जहाँ से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब हर एक टॉपिक से प्रश्न आएगा। 11 के 11 टॉपिक है वो आपके महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं आपके राजस्थान जीके की। इसमें आपका इतिहास, कला संस्कृति और भूगोल, टोटल 25 प्रश्न आएंगे। 25 प्रश्न में से आपका नंबर कितने? 75। 15 हिंदी के, 25 ये, कितना हो गया? 40। बाकी बचा 60 एग्रीकल्चर का। अब इसमें आपका भौगोलिक या भौतिक स्वरूप, भौतिक विभाजन आ जाएगा, जलवायु, प्रमुख पर्वत, नदियां, मरुस्थल और फसलें। बस ज्योग्राफी के इतना ही टॉपिक है, 3-4। और यहाँ से 2-3 प्रश्न आने ज्योग्राफी के, ठीक है ना, इस बात को ध्यान में रखना। अब आ जाओ इतिहास में। इतिहास में थारा 2 ही सभ्यता है, कालीबंगा और आहड़, और बाकी कोई सभ्यता नहीं पढ़नी था। कालीबंगा और आहड़ 2 ही सभ्यता पढ़नी है। फिर आ जाओ राजा। अब राजा भी था ना, गिण चुन के दे दिया 10 राजा का नाम, बे 10 का 10 राजा पढ़ रहे हैं। कौन सो? एक तो महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, राव जोधा, राव मालदेव, महाराजा जसवंत सिंह, वीर दुर्गादास जी, जयपुर के महाराजा मानसिंह प्रथम और सवाई जय सिंह, बीकानेर के गंगा सिंह। ये 10 राजा आपको पढ़ने हैं। गिन चुन के आपको 10 राजा के अलग अलग नाम दे दिए हिस्ट्री के अंदर। कालीबंगा और आहड़ सभ्यता दे दी। इसके बाद में हिस्ट्री में और अपन बात करें तो अब हिस्ट्री का और है ही नहीं आपके, बस ये इतना सही मामला है, ठीक है ना। आगे देखो, बाकी आपके जो राजस्थान के प्रमुख साहित्यकार, लोक कलाकार, संगीतकार, गायक, कलाकार, खेल एवं खिलाड़ी हो जाएंगे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान का योगदान, राजस्थान का एकीकरण, ये भी आपका हिस्ट्री का है।
राजस्थान की बोलियां, कृषि पशुपालन के लिए राजस्थानी शब्दावली, ठीक है। ये शब्दावली का 1% हर एक सुपरवाइजर पेपर में पूछा जाता है, ध्यान रखना। बाकी कृषि और पशुपालन ये तो अपना एग्रीकल्चर में हो ही जाएगा, ठीक है। ये भी हो जाएगा। शब्दावली अपन पढ़ते ही एग्रीकल्चर के अंदर अच्छी पढ़ते हैं। लोग देवी देवता हो जाएंगे, संत संप्रदाय आ जाएंगे आपके, और लोग पर्व त्यौहार मेले और पशु मेले, चंगा। जो पशु मेले अपन एनिमल हस्बेंड्री में पढ़ेंगे। उसके बाद में राजस्थान की लोक कथा, लोकगीत, नृत्य, मुहावरे, कहावतें, फड़, लोक वाद्य यंत्र, कठपुतली कला, जनजातियाँ आ जाएगी, स्त्री और पुरुष के वस्त्र आ जाएंगे, आभूषण आ जाएंगे उनके, ठीक है। हस्तकला आ जाएगी। हस्तकला के बाद में आपके दुर्ग आ जाएंगे, महल, हवेली, छतरी, बावड़ी, तालाब, मंदिर, मस्जिद, सब कुछ आ जाएगा। कल्चर कहने का मतलब कल्चर कंप्लीट, आपके रीति रिवाज, संस्कार, धार्मिक, ऐतिहासिक एवं पर्यटन स्थल। ज्योग्राफी के 2-4 टॉपिक थे। उसके बाद हिस्ट्री के आपके 2 सभ्यता, 10 राजा, एकीकरण और स्वतंत्रता संग्राम में योगदान, ये हिस्ट्री के थे। ज्योग्राफी के 4 टॉपिक थे। बाकी कल्चर वो आपका कंप्लीट है, 14 टॉपिक्स में इसने विभाजित करके दिया है आपको। इन कल्चर के और हिस्ट्री ज्योग्राफी का जो सिलेबस बताया, इसमें से आपके कुल 25 प्रश्न आने हैं, और 1 प्रश्न 3 नंबर का, 75 नंबर का, ठीक है। 25, 15 हिंदी के, कितने हो गए? 40। अब जो आगे 60 क्वेश्चन और आएंगे, वो आएंगे आपके एग्रीकल्चर के। एग्रीकल्चर में देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं सस्य विज्ञान की, एग्रोनॉमी के। एग्रोनॉमी के कितने प्रश्न आएंगे इसमें आपके? तो याद रखना, एग्रोनॉमी के 20%, हॉर्टिकल्चर के 20% और एनिमल हस्बेंड्री के 20%। अब देखो आपका जो ये आपका एग्रोनॉमी का सिलेबस है, जिसमें अपन कृषि, सांख्यिकी, सामान्य ज्ञान, ठीक है। राज्य में कृषि, उद्यानिकी एवं पशुधन का परिदृश्य एवं महत्व, ठीक है। आगे देखो, राजस्थान की कृषि एवं उद्यानिकी उत्पादन में मुख्य बाधाएं, राजस्थान के जलवायु खंड, ये तो मैंने करवा ही दिया, 1 प्रश्न पक्का आएगा। परसों ही मैंने डाला है वीडियो, 1 घंटा 31 मिनट को वीडियो है, कृषि जलवायु खंड जिंदगी में कभी कौन बोलूँगा, अरे 1 प्रश्न पक्का हो जो भी वीडियो देख लियो। उसके बाद सॉइल साइंस आ जाएगा आपका, मृदा उर्वरता, उत्पादकता आ जाएगी, क्षारीय एवं ऊसर भूमियाँ, अम्लीय भूमि एवं इनका प्रबंधन, मतलब मृदा, सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल प्रोडक्टिविटी, क्षारीय, ऊसर भूमि, अम्लीय मृदा होती है और उनका प्रबंध कैसे करते हैं, वो पढ़ेंगे अपन सॉइल साइंस में। राजस्थान में मृदा किस प्रकार की पाई जाती है, मृदा क्षरण कैसे होता है, जल एवं मृदा संरक्षण के तरीके पढ़ने अपने को, पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व पढ़ने हैं जो 17 तत्व है, ठीक है। उपलब्धता पढ़नी है, उनके स्रोत पढ़ने हैं। राजस्थानी भाषा में परंपरागत सस्य क्रियाओं की शब्दावली भी आपको पढ़नी है। जीवांश खादों का महत्व पढ़ना है, जो मैंने करवा दिया आपको पीडीएफ, हर दिन मैं पीडीएफ डालता हूँ, इसकी टेलीग्राम में ज्वाइन कर लेना, ठीक है। उसके बाद में नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस, पोटास उर्वरक, एकल, मिश्रित एवं यौगिक उर्वरक और उनके प्रयोग की विधियाँ, ये भी मैंने करवा दिया ऑनलाइन कोर्स के अंदर, आप देख लेना, बड़े लाजवाब तरीके से करवाया है। फसलोत्पादन में और आगे भी करवाऊंगा। फसलोत्पादन में सिंचाई पढ़ेंगे, सिंचाई के स्रोत पढ़ना है, फसलों की जल मांग पढ़नी है, उनको प्रभावित करने वाले कारक पढ़ने हैं, सिंचाई की विधियां किस किस प्रकार से, जैसे फवारा सिंचाई विधि, बूंद बूंदे, रेनगने, सिंचाई की आवश्यकता क्यों है, समय पर कैसे पता करेंगे अपन कितनी मात्रा में सिंचाई करनी है, ज़्यादा जल हो जाए तो जल निकास किया करना है, ठीक है। उनका महत्व, जल निकास करने की विधियां कौन कौन सी है, परंपरागत सिंचाई से संबंधित शब्दावली कौन सी है, ठीक है। मृदा परीक्षण, समस्याग्रस्त मृदाओं का सुधार, साइलेज, हे मैकिंग, चारा संरक्षण के 2 प्रकार है, साइलेज और हे। ये क्या है आपका एग्रोनॉमी का सिलेबस है। ये थोड़ा सा टॉपिक है और 20 प्रश्न होगा, अगर और भी ये थोड़ा देखो। उसके बाद में खरपतवार पढ़ना है अपने को, ठीक है, उनकी विशेषता, वर्गीकरण, खरपतवार से नुकसान पढ़ने हैं, खरपतवार नियंत्रण की विधियां पढ़नी है, नियंत्रण कैसे करें खरपतवार उग गया तो। राजस्थान की प्रमुख फसलों में खरपतवारनाशी रसायनों से खरपतवार नियंत्रण, खरपतवारों की राजस्थानी भाषा में कहीं कया कया करे, कई गुल्ली डंडो, कई भांकड़ी, कई ब्रूंट कया करो थे, वे शब्दावलियाँ बच्चे जापान पढ़नी है, ठीक है। उनके जलवायु, मृदा खेत की तैयारी, किसमें बीज दर और बीजोपचार, बीज दर बुआई, ठीक है। उर्वरक पढ़ना है, सिंचाई हो गई, अंतराशस्यन हो गया। अजी अपन फसलों की चीज़ा बता रखी है कि फसलों के बारे में ये चीज़ पढ़नी है, तो फसलें कौन सी है वे देखो थे। अनाज वाली फसलों की बात करें तो मक्का, ज्वार, बाजरा, धान, गेहूं और जौ, ये पढ़नी है अनाज वाली फसलें। उसके बाद में आ जाओ
दालें दालां के अंदर थाने पढ़ना मूंग की दाल, चौड़ा की दाल, मसूर दाल, उड़द की दाल, मोठ, चना, मटर, पाइसन स्टाइल, ये अपने को दाल वाली फसलें पढ़नी है। अब आज जो तिलनी फसलें, मूंगफली की, तिल, सोयाबीन, सरसों, अलसी, अरंडी, सूरजमुखी और तारो मीरो, ये फसलें है थारी तिलहनी फसलें। ठीक है, आगे और देखो, रेशेदार फसलों में आपको एक ही फसल पढ़नी है, कौन सी? कपास। उसके बाद आज चारारी फसलों के अंदर अपन बरसीम पढ़नी है, रिजको पढ़ना है, जई पढ़नी है। चंगा, जई की 2-4 किस्में है, कैंट कौच में, ये बहुत बार पूछी जा चुकी है। पुराने प्रश्न देखना आप, नहीं मिले तो अपनी जो बुक आने वाली है उसके अंदर 20 साल का प्रश्न मिली था, टेंशन मत लो। फिर मसाला का सौंफ पढ़ना है, मेथी पढ़ना है, जीरो पढ़ना है, धनियो पढ़ना है। नगदी फसल, कैश क्रॉप, इसमें आपको गवार और गन्ना पढ़ना है। ठीक है, फिर आपका बीज आ जाएगा, बीज के बारे में सीड साइंस पढ़ना है अपने को। ठीक है, बीज के गुण पढ़ना है, अंकुरण पढ़ना है, अंकुरण को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ने हैं, बीजों का वर्गीकरण जैसे मूल केंद्रक बीज, प्रजनक बीज, आधार बीज, प्रमाणित बीज। उसके बाद ड्राई फार्मिंग पढ़ना है, शुष्क खेती। ठीक है, और अनाज एवं बीज का भंडारण पढ़ना है। ये है अपना एग्रोनॉमी का सिलेबस। इसमें से आपके कितने पर्सन आएंगे? 20% आएंगे। कितने पर्सन? 20%, और आपको 60 नंबर होगा। वो एग्रोनॉमी का सिलेबस है। आगे देखो, हॉर्टिकल्चर में क्या सिलेबस है। हॉर्टिकल्चर की बात करा पा, मैं भी बताऊंगा था कौन सो पोर्शन कराना रहूँ, और जो कराऊंगा वो बेधड़क कराऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत को नहीं। हॉर्टिकल्चर का 20%। उद्यानिकी फलों और सब्जियों का महत्व, वर्तमान स्थिति एवं भविष्य के बारे में उनकी अपने को पता होना चाहिए। फलदार पौधों की नर्सरी प्रबंधन पढ़ना है अपने को। पादप प्रवर्धन पढ़ना है, पौधरोपण, फलोद्यान के स्थान चुनाव, योजना लगाने की विधियां, रेखांकन की विधियां, पाड़ों काइयों व लू काइयों व अफलन जैसी मौसम की आपकी विपरीत परिस्थितियां एवं इनका समाधान क्या है, ये सब समाधान कर दियो मैं, टेंशन ना लो। फलोद्यान में विभिन्न पादप वृद्धि नियंत्रक पढ़ने आपको। ठीक है, जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। सब्जी उत्पादन की विधियां, सब्जी उत्पादन में नर्सरी का क्या प्रबंधन रहता है। राजस्थान की जलवायु, मृदा उन्नत किस्में, प्रवर्धन विधियां, जीवांश खाद एवं उर्वरक, ये आपको मैं एग्रोनॉमी में करवाऊंगा। वहाँ पर मैं बताऊंगा कि कौन सी सब्जियों के लिए, कौन सी फल के लिए, कौन सी एग्रोनॉमी के लिए, सब कुछ चीज़ें। ठीक है, सिंचाई, कटाई, उपज, प्रमुख कीट, फला में लगना रहा, सब्जियां में लगना रहा, एवं बीमारी और फिर बांगो नियंत्रण करना है। आगे देखो, बे बाद में आम, नींबू वर्गीय फल, अमरूद, अनार, पपीतो, जिजीफस मोरिसियाना, खजूर, आंवला, अंगूर, लहसुआ, बेल पत्तर, टमाटर, प्याज, फूल गोभी, पत्ता गोभी, भिंडी, कद्दू वर्गीय सब्जियां, और बैंगन, मिर्च, लहसुन, मटर, गाजर, मूली, पालक, ये सब सब्जियां और फल अपने को पढ़ने हैं। ठीक है, उसके बाद फल और सब्जियों का परिरक्षण का महत्व क्या है। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी जो अपन पढ़ते हैं, वर्तमान में स्थिति एवं उनका भविष्य, फल परीक्षण के सिद्धांत की विधियाँ, डिब्बाबंदी। ठीक है, और निर्जलीकरण तकनीकें, और राजस्थान में इनकी परंपरागत विधियाँ, फल पाक आ गए, इसमें आपका जैम जिसे बोलते हैं आप, अवले है, जेली। ठीक है, कैंडी, शरबत, पानक जिसको शक्वेस बोलते हैं, आदि को बनाने की विधियाँ पढ़नी है। जो ये पूरा का पूरा है ना, ये पीएचडी आपका अलग से एक टॉपिक का बड़ा लाजवाब टॉपिक है, और बढ़िया मजे मजे में पढ़ते पढ़ते याद हो जाता है, शानदार है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। औषधीय पौधा पढ़ना है, फूलों की खेती, और राजस्थान के संदर्भ में सामान्य ज्ञान, और राजस्थान के संदर्भ में उद्यान विज्ञान की महत्वपूर्ण योजनाएं। ये हॉर्टिकल्चर का टॉपिक है, इससे 20 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 60 नंबर का। अब बच्चों अपर लो ढांडो डिपार्टमेंट, पशुपालन, इनका भी 20% आओ, और उस सारों को सारों मैं बताऊंगे था, पशुपालन 40 या 45 क्लास वो है। ठीक है, और 60 नंबर देके जाइयो, और इतो इजी है, कोई नेपी को नहीं है टॉपिक को। देखो, पशुपालन एवं कृषि में महत्व, पशुधन का दूध उत्पादन में महत्व एवं उनका प्रबंधन, पशुधन नस्लों की विशेषताएं, उपयोगिता, उत्पत्ति स्थान का सामान्य ज्ञान। जैसे बात करें ये चीजें अपने को, गाय की गिर नस्ल की पढ़नी है, थार पारकर, नागौरी, राठी, जर्सी, और स्टील फ्रीजियन, मालवी है, ये बालवी नहीं है अभी,
हरियाणा और मेवाती, ऐती सी गाय की नस्लें हैं। 1 घंटा में याद हो जाएगी। फिर आ जो भैंस के मुर्रा नस्ल, सूरती, नीली रावी, बदावरी, जाफराबादी और महसाना, 1 घंटा 40 मिनट में याद हो जाएगी। जमुनापारी, बारबरी, बिट्टल और टोगन वर्ग बकरी नस्ल है, मात्र 20 मिनट की है। बेड़की, मारवाड़ी, चोकला, मालपुरा, मेरिनो, कराकुल, जैसलमेरी, अविवस्त्र, अविकालीन, मात्र और मात्र 50 मिनट की नस्ल है। ऊंट प्रबंधन बहुत ईजी है। पशुओं की आयु गणना 1 घंटा में आयु निकाल देंगे। ए बाद में जो औषधियाँ, ये औषधियाँ नाम देखकर आपको टॉपिक हार्ड लगता है, लेकिन सबसे इजी टॉपिक इस सब्जेक्ट का मैं यही मानता हूँ। औषधियाँ, उनका उपयोग, मात्रा, दवाइयाँ देने का तरीको था उठाइए, थारू ज़्यादा कौन जाने। जीवाणुरोधक के अंदर अपने को फिनाइल पढ़ना है, ठीक है। कार्बोलिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट, लाल दवा जिसको बोलते हैं लाइसोल, विरेचक, मैग्नीशियम सल्फेट, मेग सल्फेट बोलता है इसको। अरंडी का तेल, उत्तेजक औषधियाँ, एल्कोहल और कपूर, ये उत्तेजना उत्पन्न करे, एल्कोहल और कपूर जानो ही थे, थारू ज़्यादा कौन जाने। कर्मीनाशक में नीला थोथा, फिनोविक्स पढ़नी है अपने को, जो कर्मियों को नाश कर दे। मर्दन तेल, तारपीन का तेल पढ़ना है, ठीक है। तारपीन को तेल जानो के बतासियों आइयो थे पढ़ना। राजस्थान की पशुओं की मुख्य बीमारियों के कारण, लक्षण और उपचार, कौन कौन सा रोग, पशु प्लेग, ठीक है, जीवाणु जनित है, खुर पक्का, मुंह पक्का, वायरस जनित है, लंगड़ी, बुखार, एंथ्रेक्स, गलघोटू, इसको हिमेरेजिक सेप्टिसीमिया भी बोला जाता है, थनैला रोग, दुग्ध बुखार, रानीखेत मुर्गियों की चेचक बीमारी, मुर्गियों का खूनी पेचिश, ये रोग पढ़ने बहुत आसान है रोग। फिर डेयरी साइंस आ जाएगी, ठीक है। देखो दूध को अपेक्षित घनता, क्रीम, छेना, पनीर, लस्सी, दूध, सारी चीज़ पढ़ना है, ठीक है। फिर बर्तन धोना, सफाई करना, जीवाणु रहित करना, राजस्थान के संदर्भ में पशुपालन क्रियाओं गतिविधियों से संबंधित शब्दावली, ये अपना पशुपालन का सब्जेक्ट था। इससे भी 20 प्रश्न है। ये कंप्लीट का कंप्लीट सिलेबस था आपका। और यहां से देख लो, मैं बता दियो था ना, लगभग पूरा सिलेबस 17 मिनट में, और इन पढ़ता सारों छोटो सिलेबस है राजस्थान की भर्ती को। और एक बात और ध्यान रखियो, ठीक है। अब आप तैयारी सारी चीजें सुन ली, और इस दिवाली के बाद कोई अगर ऑनलाइन तैयारी करना चाहता है तो मैं बता दूं आपको, जो कृषि पर्यवेक्षक का हमारा ऑनलाइन कोर्स है और ऑफलाइन कोर्स है, नया जो बैच है आपका, वो हम प्रारंभ करेंगे आपका 4 नवंबर 2024 से, ठीक है। पता याद रखे, प्रतिज्ञा एग्रीकल्चर क्लासेस जोधपुर, मांझी का हत्था पावटा में है ये, जोधपुर। और अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क करें 7357008180। और ऑनलाइन कोर्स के ऊपर भी दीपावली पर हमने छूट दी है, 999 के आसपास है। उसके लिए आपको प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। और कोई समस्या है तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर जरूर संपर्क करें। और एक बेहतरीन तैयारी का मैंने वीडियो बनाया, आपको किस प्रकार से आपको पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, ये सिलेबस कैसे पढ़ना है, उसका वीडियो भी मेरा जरूर देखना। ओके, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।